हे गाइस, ये हमारी मेकिंग ए कस्टम स्टीयरिंग व्हील फ्री वर्कशॉप की सेकंड वीडियो है। पहली वीडियो में आपने देखा बेसिक्स ऑफ ओपन सीवी। इसमें हम देखने जा रहे हैं एडवांस टॉपिक्स ऑफ ओपन सीवी जो आपको आने चाहिए इस प्रोजेक्ट के लिए और इन जनरल। तो इसके साथ साथ प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल ताकि हम बहुत सारी वीडियोस बनाते रहते हैं और आपको रिसेंट नोटिफिकेशन आ जाए और कोई भी अच्छी चीज मिस ना हो। और अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं, सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, तो अभी भी आप लिंक पे रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आप अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे, वर्कशॉप के निकल चुकी है, तो उसके बाद भी आप फिल कर सकते हैं और आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा अगर आप रनिंग प्रोजेक्ट हमें सबमिट करेंगे। तो अभी आप एडवांस ओपन सीवी की वीडियो देखिए। हेलो। इस ट्यूटोरियल में हम ओपन सीवी के कुछ एडवांस यूजेस देखेंगे, जैसे कि कलर डिटेक्शन, फेस डिटेक्शन और ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। जैसे शेप डिटेक्ट करके बताना कि ये जो शेप है ट्रायंगल है, सर्कल है या फिर जो भी है, ठीक है। और अब हम अपना स्टीयरिंग वाला जो हमारा मेन मिनी प्रोजेक्ट है इस वर्कशॉप का, उसे कंटिन्यू करेंगे। सो ओपन द फोल्डर इन VS Code। तो सबसे पहले हम बनाते हैं फेस डिटेक्शन वाला, ठीक है। प्रोग्राम नंबर 8 फेस डिटेक्शन डॉट पाई। तो एक्चुअली हम इस प्रोग्राम को बनाने के लिए, फेस डिटेक्ट करने के लिए एक XML फाइल का यूज़ करेंगे, कास्केड शीट का, कास्केड फाइल का। सिंपली कास्केड फाइल्स क्या होती हैं, जब भी हम किसी मशीन को ML के थ्रू किसी चीज़ के लिए ट्रेन करते हैं, जैसे कि अगर मैं इसी XML की बात करूँ, तो मैंने किसी मशीन को सपोज ट्रेन किया जो फेस डिटेक्ट करेगी, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, जैसे मुझे किसी बच्चे को सिखाना है तो मैं क्या करूँगा, उसको कुछ ऐसे इमेजेस दिखाऊंगा कि भाई ये कुछ इमेजेस हैं जिसमें फेस है, कुछ ऐसी इमेजेस दिखाऊंगा जो नॉन फेस होंगे, जिनमें कोई फेस नहीं होगा। तो सिंपली वो सीख जाएगा कि हाँ फेसेस किस इमेजेस में है, किस में नहीं है। सिंपली मुझे ऐसे डेटा सेट प्रोवाइड कराना होता है मशीन्स को, और बिहाइंड द सीन ML के एल्गोरिथम रन करती हैं और वो मेरे को एज ए रिजल्ट ये कास्केड फाइल जो है, कास्केड फाइल वो मेरे को प्रोवाइड करा देती है। तो सिंपली मेरे पास जो कास्केड फाइल है वो फेस डिटेक्शन के लिए है, and there are several cascade file on the internet. You can also find face detection के लिए, eyes detect करने के लिए, number plate के लिए, there are several, so you can use any one of them. तो अपना शुरू करते हैं। import cv2, then मैं क्या करूँगा, मैं उस इमेज को रीड करूँगा जिसमें फेस है, ठीक है। lina.png के अंदर फेस है, तो cv2.imread, then the path for the image resources/lina.png। और अब मैं क्या करूँगा, अपनी XML फाइल का यूज़ करके एक फेस कास्केड, एक्चुअली वेरिएबल, और आई कैन से आई थिंक दिस विल प्रोवाइड अ क्लास। सो cv2.cascade क्लासिफायर, इसमें मुझे अपनी कास्केड शीट का, कास्केड फाइल का क्या कहते हैं, सोर्स यानी कि पार्ट डालना पड़ेगा। sources/face detection .xml। अब मैं क्या करूँगा, मैं एक फेसेस वेरिएबल लूँगा, ठीक है। और इसमें मैं इस फेस कास्केड का यूज़ करके एक फंक्शन होता है डिटेक्ट मल्टी स्केल, इसका यूज़ करूँगा। तो इसमें मुझे सबसे पहले तो अपनी इमेज प्रोवाइड करानी पड़ेगी, then I have to provide the scale factor 1.1. I am providing 1.1 and the minimum neighbors 4. So you can change the value accordingly. तो ऐसा नहीं है कि यही डालनी है, you can change it, ठीक है। लेकिन अपने इमेज का सोर्स जो है, जो भी इमेज मैट्रिक्स है, उसको प्रोवाइड करा देना। फिर क्या मिलेगा मेरे को, इसमें फेसेस के लिए एक जो फेसेस है इसमें मेरे को एक लिस्ट मिल जाएगी। मैं तुम्हें प्रिंट करा के दिखा देता हूँ। तो मेरे को उस फेस के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे सिंपली, और कुछ नहीं मिलेगा। ओके, तो मेरे को लिस्ट मिल गई। एक्चुअली उसमें एक ही इमेज है, तो मेरे को एक लिस्ट के अंदर सिर्फ एक ही लिस्ट मिली है जिसमें उस फेस के कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इन कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करके सिंपली मैं एक फॉर लूप चलाऊंगा पहले। तो अगर सपोज कि एक से ज़्यादा फेस हुए
उस कंडीशन में क्या होगा, तो मैं क्या करूँगा, फॉर लूप चलाऊंगा और उसमें मैं फाइंड आउट करूँगा एक्स वाई, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, विड्थ कितनी है और हाइट कितनी है, यानी कि एक्स वाई विड्थ एंड हाइट, और इन फेसेस। एंड मैं क्या करूँगा, उस फेस के अराउंड एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा, cv2 डॉट रेक्टेंगल। एंड सबसे पहले इमेज जिस पर रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, उसके बाद कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई, उसके बाद सेकंड कोऑर्डिनेट एक्स प्लस विड्थ एंड वाई प्लस हाइट। इसके बाद कलर ब्लू दे देते हैं 255,0,0, and then I have to provide the thickness प्रोवाइड कराते हैं 2। अब अपने इसको सिंपली शो करते हैं, आई एम ऐसे शो cv2 डॉट आई एम शो आउटपुट कॉमा, इसमें हम प्रोवाइड करेंगे अपनी इमेज। इसके बाद cv2 डॉट वेट की, और इसमें 0 प्रोवाइड करा देते हैं और चेक करते हैं क्या वो फेस डिटेक्ट कर पा रहा है नहीं। सो दिस इज एबल टू डिटेक्ट द फेस। अब मैं क्या करूँगा, इसको अपने वेब कैम के लिए बनाऊंगा। ये तो मेरा इमेज के लिए हो गया। अब मैं चाहता हूँ मेरे वेब कैम से ये फेस देखे और उसे डिटेक्ट करे। तो उसके लिए सिंपली क्या करूँगा, मैं इसको यूज़ करने की जगह कैप यूज़ करूँगा। इसके बाद cv2 डॉट वीडियो कैप्चर, इसमें मैंने आईडी प्रोवाइड करा दी कैमरा के 0। फिर मैं एक वाइल लूप लूँगा, वाइल लूप इधर नहीं लेते हैं, वाइल लूप इधर यहाँ से लेते हैं। एक वाइल लूप लूँगा मैं, इसको हमेशा ट्रू रखना है और इस सारे के सारे लाइंस को मैं इस वाइल लूप के अंदर डाल दूँगा। अब मैं क्या करूँगा, अपने कैप्चर से इमेजेस को, फ्रेम्स को रीड कराऊंगा, ठीक है। इसके लिए सक्सेस और इमेज कैप डॉट रीड, तो मेरे को ठीक है। इसके बाद इसको चेंज करते हैं, इसको 1 सेकंड कर देते हैं, और अगर ये मेरे स्काई वैल्यू ऑफ क्यू के बराबर है तो सिंपली ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। इसको इफ कंडीशन में डाल देते हैं, इफ दिस देन ब्रेक। अब इसको चेक करते हैं क्या है मेरा फेस डिटेक्ट कर पाएगा नहीं। ओके, सो दिस इज एबल टू डिटेक्ट माय फेस, लेकिन यू कैन सी जो मेरा पीछे जो पर्दा हिल रहा है वो उसमें भी फेस डिटेक्ट कर पा रहा है, उधर भी कुछ ब्लू बॉर्डर्स आ रहे हैं। तो ये एक्चुअली काफ़ी इजी वे है फेस डिटेक्शन का, और आज भी काफ़ी सीसीटीवीज में यूज़ होता है। लेकिन दिस इज़ नॉट द बेस्ट वे, दिस इज गुड वे। और अगर कोड्स के मामले में बात करें तो ये कितनी लाइन्स का, सिंपली 15 लाइन का कोड है। अगर मैं ये इनको भी हटा दूँ तो ठीक है, तो 15 लाइन का भी कोड लूँगा, काफ़ी इजी मेथड है। लेकिन अब भी काफ़ी अच्छे एल्गोरिथम्स हैं जो फेस डिटेक्शन के लिए यूज़ होती हैं, तो ये नॉट द बेस्ट है, बस ये ठीक है। मतलब इसको पहले यूज़ करते थे और ये शुरू में यूज़ होती थी, जब फेस डिटेक्शन वाला कंसेप्ट आया था शुरू में इसी मेथड का यूज़ करके हम डिटेक्ट करते थे फेस। जनरली देयर आर सेवरल मोर एक्यूरेट एल्गोरिथम, लेकिन आपको पता चल गया कि हम XML फाइल का यूज़ कैसे करें। तो अगर फ्यूचर में तुम्हें कोई प्रोजेक्ट बनाना है और क्विक बनाना है तो सिंपली यू कैन यूज दिस XML फाइल। देयर आर सेवरल XML फाइल, लेट मी शो यू। तो सिंपली गिटहब पर जाना OpenCV के, और इसके अंदर डेटा, एंड देन यू कैन सी लॉट्स ऑफ XML फाइल हियर, ठीक है। इधर बहुत सारे XML फाइल हैं, फुल बॉडी के लिए, लेफ्ट आई के लिए, लोअर बॉडी के लिए, स्माइल के लिए, नंबर प्लेट के लिए, देयर आर लॉट्स ऑफ XML फाइल, तो यू कैन यूज इट। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक प्रोग्राम बनाएंगे ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करने का। ऑब्जेक्ट मीन्स शेप डिटेक्ट करने का, ठीक है। जो शेप डिटेक्ट करेगा कि ये ट्रायंगल है, सर्कल है, स्क्वायर है, जो भी है, व्हाटएवर। सो शेप डिटेक्शन डॉट पाई, तो सिंपली भी इसमें अपनी
नॉर्मल सी वही लाइब्रेरी इंपोर्ट करानी है, इंपोर्ट cv2, इंपोर्ट numpy एज np। एंड अब क्या करेंगे, अब हम एक हमारे रिसोर्सेज में एक है shapes.png, तो उस फाइल को रीड करेंगे हम सिंपली और फिर इसको प्रोसेस करेंगे। ठीक है, img is equal to cv2.im read और इसमें डाल देते हैं रिसोर्सेज shape.png। हाँ, इसके बाद मैं क्या करूँगा, एक इमेज कॉपी वेरिएबल ले लूँगा, उसमें इस इमेज को सिंपली कॉपी कर दूंगा। मैं अभी बताऊंगा फ्यूचर में क्या यूज क्यों कॉपी किया है मैंने। इसको अभी कॉपी कर लेते हैं। देन मैं क्या करूंगा, इस इमेज को ग्रे स्केल में चेंज करूंगा, cv2.cvt कलर, और इसको सिंपली मैं क्या करूंगा, ग्रे स्केल में चेंज करूंगा। तो सबसे पहले मुझे इमेज प्रोवाइड करानी पड़ेगी, देन आई हैव टू प्रोवाइड द कलर, तो मुझे ये ग्रे स्केल में कन्वर्ट करनी है, cv2.bgr to ग्रे। इसके बाद मैं इस इमेज को हल्का सा ब्लर करूंगा ताकि इस इमेज से नॉइज़ कम हो। एक्चुअली इस इमेज में तो कोई नॉइज़ है भी नहीं, लेकिन फिर भी एज ए जनरल वे लेके चल रहा हूँ कि बाई चांस जो एक्चुअल इमेजेस होती हैं उनमें हल्का सा नॉइज़ होता है तो उनको ब्लर करना पड़ता है। तो हम इसे एक गॉसियन ब्लर देंगे। इसमें सिंपली मैं प्रोवाइड करूँगा अपनी इमेज ग्रे, देन कर्नल विल बी 7,7 एंड जो सिग्मा की वैल्यू है मैं इसको 1 दे देता हूँ क्योंकि हमें ज़्यादा ब्लर नहीं चाहिए, हल्का सा चाहिए। इसके बाद में इमेज कैनी एंड देन आई विल यूज cv2, इसको कैनी करते हैं, कैनी इमेज में कन्वर्ट करते हैं। तो सिंपली मैं इमेज ब्लर प्रोवाइड करा दूंगा and then I have to provide the threshold value in x direction and threshold value in y direction। तो मैंने threshold value प्रोवाइड करा दी। अब इसको शो कराते हैं। शो कराने के लिए मैं क्या करता हूँ, अपना भाई स्टैक इमेजेस वाला जो फंक्शन है इसको सिंपली कॉपी कर लेता हूँ एंड देन आई विल पेस्ट इट हियर। इसको यूज करके हम शो करा देते हैं। कॉपी नहीं हुआ, पेस्ट करा देते हैं। अब मैं क्या लूँगा, एक स्टैक वेरिएबल लूँगा जिसमें स्टैक इमेजेस और टपल्स के अंदर मेरी एक हो गई इमेज ब्लर, और एक लूँगा मैं इमेज कैनी एंड दूसरी होगी मेरी इमेज कॉपी जो एज ए रिजल्ट मुझे शो करनी है। स्केल रखूँगा मैं 0.5, then cv2.im show output, इसमें डाल देता हूँ स्टैक और इसको रन करा के देखते हैं। ओके, आई हैव टू प्रोवाइड cv2.wait की। ओके, तो ये तो एक ही रो में आ गया। ओके, बाद में चेंज कर लेंगे। तो ये मेरा कैन इमेज हो गई, और एक्चुअली इधर ऊपर भी एजेस हैं लेकिन मैंने इसका पिक्सल कम कर दिया, इसको छोटा कर लिया तो ये थोड़ा वैनिश लग रहा है तुम लोगों को, लेकिन ऊपर भी इसके पिक्सल्स हैं। ठीक है, ये क्लोज्ड फिगर है ना कि ऊपर। इसको क्या करेंगे, इसको एज ए सेकेंड रो प्रोवाइड करें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक कंटूर्स होते हैं, कंटूर्स मतलब कि बाउंड्रीज, रूपरेखा। ठीक है, बॉर्डर्स जो होते हैं उन कंटूर्स का यूज करके हम अब एक एक एजेस को, एक एक शेप को डिटेक्ट करेंगे। तो कंटूर्स काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। उनसे कंटूर से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा जो शेप है उसका कितना एरिया है, जैसे सर्कल का कितना एरिया है, कितना सर्कमफ्रेंस है, कितनी हाइट है, कितनी विड्थ है। तो ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल वे है कंटूर्स, और इसलिए मैंने इसको इस मिनी प्रोजेक्ट में डाला है। ठीक है, और इसको हम आगे यूज़ भी करेंगे जब हम अपना स्टीयरिंग वाला
पार्ट बनाएंगे तो उसमें ये अब तक हमने जो भी सीखा है सब कुछ उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सिंपली एक मेथड होता है cv2 डॉट फाइंड कंटूर्स, फाइंड कंटूर्स। तो ये मेरे को सिंपली मेरे को कंटूर्स प्रोवाइड करा देता है, एक एरे प्रोवाइड करा देता है, जितने भी एरे मीन्स लिस्ट प्रोवाइड करा देता है जितने भी कंटूर्स होते हैं, जितने भी कंटूर्स उसे मिलते हैं। तो इसमें मैं डालूंगा अपनी इमेज कैनी, इसके बाद एक इसका मोड डालूंगा मैं cv2 डॉट retur एक्सटर्नल एंड cv2 डॉट चेन अप्रॉक्स नन। तो सिंपली इसका क्या सेंस है, एक्सटर्नल का मतलब है कि मुझे जो कंटूर चाहिए वो एक्सटर्नल शेप के चाहिए, यानी कि मेरा एक सर्कल है और उसके अंदर एक स्क्वायर है, तो मुझे जो कंटूर चाहिए मेरे को एक्सटर्नल शेप के चाहिए, यानी कि सर्कल के चाहिए। और इसका मतलब क्या है कि मैं कंटूर्स को कंप्रेस कर सकता हूँ, कंटूर्स की वैल्यू को मैं जो है जो कंटूर्स हैं उनको मैं कंप्रेस कर सकता हूँ। तो सिंपली मैंने इधर नन प्रोवाइड करा दिया क्योंकि मुझे कंटूर्स को कंप्रेस नहीं करना। अब मैं इसकी वैल्यू को स्टोर करा देता हूँ, एक लूंगा मैं कंटूर्स तो URS कंटूर्स, और एक इसमें दो मेरे को एक टपल मिलेगा, एक मिलेगा कंटूर्स के नाम, एक यानी कि इंडेक्स 1 में होंगे मेरे कंटूर्स की लिस्ट और इंडेक्स 2 में होगी मेरी हायरकी। तो हायरकी सिंपली जो कंटूर्स है उन्हीं की हायरकी होती है, हायरकी की डिटेल, लेकिन उसकी हमें कोई नीड नहीं है, हमें केवल कंटूर से मतलब है। इसके बाद में जितने भी कंटूर्स की लिस्ट है उसके ऊपर एक लूप चलाऊंगा फॉर cnt इन कंटूर्स, उसके बाद मैं इन कंटूर्स का एरिया फाइंड आउट करूंगा। सो एरिया विल बी cv2 डॉट कंटूर एरिया, इसमें मैं डाल देता हूँ cnt और अपने एरिया को प्रिंट करा देते हैं। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। तो जितनी भी हमारी शेप्स है ना उन सब का हमें एरिया मिल गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक थ्रेशोल्ड वैल्यू प्रोवाइड करा देंगे, थ्रेशोल्ड और एक बॉर्डर वैल्यू कि केवल अगर एरिया हमारा 500 पिक्सल स्क्वायर से बड़ा हो, तो पिक्सल यूनिट स्क्वायर जो भी यूनिट है, एक्चुअली एरिया है तो यूनिट स्क्वायर ही होगा, तो अगर वो 500 से बड़ा हो तो ऐसा मैंने क्यों किया। सपोज ये इमेज जो है हमारी एकदम क्लीन है, इफ आई से ये वाली जो इमेज है एकदम क्लीन है, लेकिन बाय सपोज कि एक हमारे पास एक्चुअल इमेज है, एक एक्चुअल डेटा इमेज जो यूज होती है, और उसको हम देखें तो वो थोड़ी सी नॉइजी होगी, ठीक है, उसमें कुछ डॉट्स भी होंगे, कुछ अजीब से शेप्स भी होंगे, ठीक है, एक नॉइज होगा। तो हम क्या करेंगे, उस डॉट्स का जो एरिया है वो 500 पिक्सल से ज़्यादा होगा नहीं, वो छोटे छोटे से होंगे, हल्का हल्का सा नॉइज होगा। तो उन सबको अवॉइड करने के लिए, सबको ख़त्म करने के लिए हमने पहले डाल दिया कि भाई केवल उन्हीं के लिए काम करेंगे हम जिनका एरिया 500 पिक्सल स्क्वायर से ऊपर है। तो दैट्स व्हाई आई हैव प्रोवाइडेड दिस इफ कंडीशन। देन मैं क्या करूँगा, अपने कंटूर्स के चारों तरफ, मतलब अपना जो शेप्स है उसके चारों तरफ मैं कंटूर्स को ड्रॉ भी कर दूंगा जहाँ भी मुझे कंटूर्स मिले हैं। तो सिंपली मैं इमेज कॉपी वाले के ऊपर ड्रॉ करूँगा, क्योंकि मैंने इसीलिए इमेज कॉपी कर ली थी, क्योंकि मुझे अपनी ओरिजिनल इमेज पर कुछ नहीं करना था, कुछ भी ड्रॉ नहीं करना था। और फिर मैं प्रोवाइड करूँगा कंटूर ये वाला, then I will provide contour index that will be -1, इसके बाद color 255 then thickness will be 3। अब इसको रन करके देखते हैं। अब मेरे शेप्स के चारों तरफ एक कंटूर ड्रॉ हो गया, मतलब एक ब्लू कलर का एक बॉर्डर ड्रॉ हो गया, ठीक है, नो इशू। अब हम क्या करेंगे, पैरामीटर फाइंड आउट करेंगे। पैरामीटर फाइंड आउट करना है हमें। तो इसके लिए एक हमारे पास फंक्शन है आर्क लेंथ, यानी कि हमें आर्क लेंथ फाइंड आउट, एक आर्क लेंथ मिल जाएगी हमारे कंटूर की। तो इसमें हम cnt डालेंगे और ट्रू डालेंगे। ट्रू का मतलब होगा कि हमारी जो शेप है वो क्लोज्ड है या ओपनड है, ठीक है।
और इसके बाद हम अपने पैरामीटर को प्रिंट करा के देख लेते हैं। हाँ, अब इसको रन करते हैं तो हमें हर एक शेप का एरिया भी मिल रहा है और हर एक शेप का पैरामीटर भी मिल रहा है। अब हम इस पैरामीटर का हेल्प से हम कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे एजेस के अप्रॉक्स। तो इसके लिए एक फंक्शन है cv2.approx_polydp। इसमें हम जो अपना कंटूर है वो प्रोवाइड करेंगे और पैरामीटर प्रोवाइड करेंगे और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इसमें पैरामीटर में कुछ एरर हो सकते हैं तो मैंने इसका सिंपली 0.02 से मल्टीप्लाई कर दिया और एज ए ट्रू, मतलब इमेज जो हमारा शेप है वो क्लोज्ड है ओपन है, तो सिंपली मैंने ट्रू दे दिया क्योंकि हमारी शेप क्लोज है सारी की सारी। तो मेरे को अब क्या मिलेगा, इस अप्रॉक्स में मेरे को एजेस मिल जाएंगी। ठीक है, जैसे ट्रायंगल की एजेस हो गई, रेक्टेंगल की एजेस हो गई, तो सिंपली वो सारी की सारी मेरे को इमेजेस शो हो जाएंगी, सॉरी एजेस शो हो जाएंगी। तो यू कैन सी ट्रायंगल के लिए मेरे पास 4 एजेस हैं और ये आई थिंक सर्कल के लिए, सर्कल के लिए हमारे पास 8 या 9 एजेस होंगे। ठीक है, और रेक्टेंगल के लिए हमारे पास सिंपली 4 एजेस हैं। ठीक है, तो हमें एजेस मिल गए सिंपली। अब हम क्या करते हैं, इससे हम जो है उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अपने कंटूर के, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, विड्थ और हाइट। तो इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है बाउंडिंग रेक्ट। तो इसके अंदर हमें सिंपली कुछ नहीं डालना, अप्रॉक्स यानी कि जो हमारे कोऑर्डिनेट्स है उसको डाल देंगे और हमें कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, एक्स वाई डब्ल्यू एच मिल जाएंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, अप्रॉक्स की लेंथ और फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी कि हमारे ऑब्जेक्ट कॉर्नर्स। ठीक है, तो उनकी लेंथ हम निकाल लेते हैं अप्रॉक्स से, मतलब जितने ज़्यादा अप्रॉक्स के कोऑर्डिनेट्स होंगे, जितने ज़्यादा कोऑर्डिनेट्स होंगे उतने ही कॉर्नर होंगे। तो सिंपली ऑब्जेक्ट कॉर्नर, इफ ऑब्जेक्ट कॉर्नर इज इक्वल टू 3, अगर 3 होता है तो मतलब हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट टाइप हो जाएगा ट्रायंगल, एंड इफ ओबीजे कॉर्नर हो गए हमारे 4, तो हमारी शेप या तो रेक्टेंगल हो सकती है या फिर स्क्वायर हो सकती है। तो अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, स्क्वायर और रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस होगा। सिंपली डिफरेंस ये होगा, अगर मैं विड्थ और हाइट का रेशो देखूं तो स्क्वायर के लिए 1 होगा और रेक्टेंगुलर के लिए 1 नहीं होगा। तो बस यही काम करेंगे, हम एक एस्पेक्ट रेशो फाइंड आउट करेंगे विड्थ अपॉन हाइट का। लेकिन ये हाइट और विड्थ की वैल्यू फ्लोट हो सकती है, जरूरी नहीं है एंटी हो, तो इनको हम फ्लोट करा देते हैं। और अगर ये फ्लोट वैल्यू है तो जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट 1 ही हो, तो इसको भी एक कंडीशन दे देते हैं, इफ एस्पेक्ट रेशो इज ग्रेटर देन 0.95 एंड एस्पेक्ट रेशो इज स्मॉलर देन 1.05, यानी कि 0.95 से 1.05 के बीच हो, यानी कि ±5% का एरर हो। तो इस कंडीशन में हमारा जो ऑब्जेक्ट टाइप होगा वो होगा स्क्वायर, एंड एल्स में डाल देंगे ऑब्जेक्ट टाइप रेक्टेंगल, इफ हो गया, और एक और सॉरी एक इफ हो गया तो ये एल इफ होगा। ठीक है, और एक और एल इफ लेंगे हम, एल्स इफ, जिसमें अगर ऑब्जेक्ट कॉर्नर हमारे और 4 से बड़े होते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट टाइप हो जाएगा, सॉरी इधर इज इक्वल टू आएगा, ऑब्जेक्ट टाइप हमारा क्या हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा। और इसके अलावा कोई ऑब्जेक्ट टाइप ऑब्जेक्ट कॉर्नर होते हैं तो उसके लिए हम कर देंगे ऑब्जेक्ट टाइप इज इक्वल टू नन। अब हम क्या करेंगे, इस टेक्स्ट को अपने शेप के चारों तरफ सॉरी शेप पर लिख देंगे, मतलब ठीक है पुट कर देंगे इस टेक्स्ट को। तो उसके लिए सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे अपने शेप के चारों तरफ,
तो cv2 डॉट रेक्टेंगल, इसमें डाल दिया मैंने इमेज कॉपी। इसके बाद कोऑर्डिनेट्स हो गए x, y एंड देन x प्लस w एंड y प्लस हाइट। ये रेक्टेंगल के कोऑर्डिनेट्स हो गए। इसके बाद कलर दे देता हूँ मैं 255, 0 और थिकनेस दे देता हूँ मैं 2। और इसको अब ड्रॉ करा के प्रिंट करा के शो करा के देख लेते हैं एक बार क्या आउटपुट आता है। करना पड़ेगा। तो मेरे को एक ग्रीन कलर का आउटर बॉक्स एक बॉर्डर मिल गया, ठीक है, हर एक शेप के बाद। अब मैं क्या करूँगा, अपने जो टेक्स्ट है उसको भी पुट करा दूंगा। तो सिंपली cv2 डॉट पुट टेक्स्ट, और इसमें सिंपली क्या इमेज कॉपी डाल देंगे हम जिसके ऊपर शो कराना है, जिस इमेज पे लिखना है। इसके बाद ऑब्जेक्ट टाइप यानी कि अपना टेक्स्ट। इसके बाद कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट क्या करते हैं हम, x प्लस विड्थ इनका आधा डिवाइडेबल बाय 2 एंड y प्लस h डिविजिबल बाय 2। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए। एंड देन हमें एक फॉन्ट देना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट ठीक है। इसके बाद हमें इनको एक फॉन्ट देना पड़ेगा। फॉन्ट क्या देते हैं, cv2 डॉट फॉन्ट कौन सा दें, फॉन्ट डुप्लेक्स दे देते हैं। एंड देन हमें प्रोवाइड कराना पड़ेगा स्केल, स्केल देता हूँ मैं 1। और इसके बाद कलर, कलर दे देता हूँ मैं ब्लैक। और इसके बाद थिकनेस, थिकनेस देता हूँ मैं 3। अब इसको शो करा के देखते हैं। ओके 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 ओके, इसमें इसको जो है चेंज करना पड़ेगा। आई थिंक एक्स, सब कुछ एक्स और डब्ल्यू के ऊपर आ रहा है। कोऑर्डिनेट का कुछ इशू है, लेट मी सी। एक्स डब्ल्यू बाई 2, ओके, वाई प्लस एच बाई 2, ये भी ठीक है। देन फॉन्ट हो गया। स्केल को कम करके देखें ज़रा। आई थिंक स्केल को कम करके देख लेते हैं, शायद कुछ हो। इसको आधा करके देख लेते हैं। ऑर्डिनेट्स तो सही ही हैं। अभी मेरे को केवल इसी एरिया में शो हो रहा है। लेट मी सी, एक्स प्लस डब्ल्यू, ओके, वाई प्लस एच, एक्स प्लस डब्ल्यू, ओके। आई थिंक इसका आधा नहीं करते, छोड़ो, इसका आधा क्यों कर रहे हैं, सिंपली हमें तो उस इमेज पे ही करना है ना। इसको छोड़ देते हैं, यही मिस्टेक हो गई। ये ब्रैकेट को भी हटा देते हैं। अब इसको रन करके देखते हैं। ओके, तो मेरे को ट्रायंगल मिल गया, सर्कल मिल गया, स्क्वायर मिल गया, ट्रायंगल। हाँ, ये वाला ट्रायंगल बाहर को भाग रहा है, टेक्स्ट बाहर को भाग रहे हैं, तो इसको थोड़ा फिक्स करते हैं। तो हाइट का क्या करूँगा, मैं आधा कर दूंगा, और सिंपली विड्थ का भी मैं आधा कर दूंगा। अब देखते हैं क्या होता है। आई थिंक अब वो बाहर नहीं भागने चाहिए। हाँ ठीक है, ट्रायंगल सर्कल स्क्वायर, ट्रायंगल स्क्वायर, रेक्टेंगल सर्कल, रेक्टेंगल ट्रायंगल स्क्वायर। इसमें स्क्वायर शो हो रहा है। एक्चुअली इसमें थोड़ा सा इशू ये है, इसमें थोड़ी सी और कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी इसको अगर और आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम को, क्योंकि हल्का सा टिल्टेड है, ठीक है। तो जनरली मेरे को कभी स्क्वायर दे देगा, कभी मेरे को रेक्टेंगल दे देगा, तो ये डिपेंड करेगा, ये वेरी करता रहेगा। तो इसको छोड़ते हैं, नो इशू। तो
बाकी सब हमारे रिजल्ट ठीक हैं। ये जो है टिल्टेड है इसलिए थोड़ा सा इशू है, क्योंकि अभी मैंने दोपहर में ट्राई किया था, देन आई वॉज गेटिंग गुड रिजल्ट, तो वो फ्लक्चुएट करता रहेगा, नो इशू। एंड इसके बाद हम देखेंगे अपना कलर डिटेक्शन वाला प्रोग्राम। तो कलर डिटेक्शन में सिंपली हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जो हमें एक HSV वैल्यू प्रोवाइड करा देगा, जिस रेंज के अंदर के हमें सारे के सारे कलर जो हैं विजिबल होंगे। तो सिंपली हम एक प्रोग्राम बनाते हैं कलर डिटेक्शन का। प्रोग्राम 10 कलर डिटेक्शन डॉट पाई। सो हाँ, अपने कलर डिटेक्शन वाले प्रोग्राम को फिनिश करते हैं। तो सिंपली इस वाले प्रोग्राम में हम एक प्रोग्राम बनाएंगे पाइथन का ओपनसीवी की हेल्प से, जिसमें हम एक HSV की रेंज फाइंड आउट करेंगे, जिस रेंज के लिए HSV की जिस रेंज के लिए हमारा कलर शो होगा। जब ये प्रोग्राम बनेगा देन यू विल गेट इट। मैं तुम्हें बता देता हूँ HSV क्या होता है। HSV इज ह्यू, सैचुरेशन एंड वैल्यू। सो एच जो रिप्रेजेंट करता है वो एक्चुअली ये जो है, ये देखो, ये HSV। तो ये क्या है, H है, यानी कि कलर्स हैं जो 0 to 360 जाते हैं, ठीक है। और S है हमारा ये, ठीक है। ये हो गया S की वैल्यू, ये है ये, सॉरी ये तो वैल्यू हो गई दिस वन। ये हाँ, ये रिप्रेजेंट कर रही है S को, यानी कि फेडनेस को। फेडनेस कम है, ज़्यादा है, कलर कितना फेड है, ठीक है। ये हमारा सैचुरेशन होगा, कितना सैचुरेटेड कलर है हमारा। तो इसकी वैल्यू जाती है 0 to 255। ये तो परसेंटेज में है, लेकिन इसकी वैल्यू 8 बिट होती है, जो रखती है 0 to 255। और ये होती है अपनी वैल्यू। वैल्यू मीन्स कितना कलर ब्राइट है, कितना डल है। तो सिंपली ये हमारा इंटेंसिटी यानी कि वैल्यू। तो एच की वैल्यू वैसे तो जाती 360 है, लेकिन ओपन सीवी में केवल हमें 179 तक प्रोवाइडेड है, तो हम केवल 179 तक रखेंगे। तो अपना प्रोग्राम कंटिन्यू करते हैं। सॉरी, इसको बाद में डिफाइन कर लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपनी जो लैम्बो है, आई होप आपको एडवांस ओपन सीवी कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हो। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हमारे इंस्ट्रक्टर आपको रिस्पॉन्ड कर देंगे। उसके साथ साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि वहाँ भी आपके डाउट्स लाइव क्लियर हो जाए। अब थर्ड वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ टू अप्लाई दिस ओपन सीवी लर्निंग्स टू क्रिएट अ स्टीयरिंग व्हील। तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए और अपना प्रोजेक्ट डेफिनेटली कंप्लीट करें।